गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं, इसका कारण बताएं। हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और हमें ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की क्या पहचान होती है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं उनमें इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या शून्यों की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। जैसे 2 जीरो, 4 जीरो या 6 जीरो, इस तरह से होनी चाहिए। 1, 3, 5 जीरो पीछे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारा पहला भाग था 1057, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 7। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, 1057 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 7 है। इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है, 3, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, 8, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक है हमारा 2, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जीरो की संख्या कितनी है हमारी, 1, 2, 3, यानी कितनी है, विषम। इसमें शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हमारा इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हमारी जीरो की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, यानी विषम है। इसमें शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसमें कितनी जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो है, यानी जीरो की संख्या क्या है हमारी, विषम है, इसलिए यह भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? यानी विषम संख्या का वर्ग करें तो ही हमारा विषम संख्या होती है। जैसे 1 हमारी क्या है, विषम संख्या, और हम 1 का वर्ग करें तो कितना आता है, 1। 3 है हमारी विषम संख्या, 3 का वर्ग करें यानी 3 गुना में 3 कितना आता है, 9। तो 9 भी क्या है, हमारी एक विषम संख्या है। ऐसे ही हमारी ये संख्या है 431, तो ये हमारी संख्या कैसी है, विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी हमारा क्या होगा, विषम संख्या। अगला हमारा 2826, तो ये संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका वर्ग हमारा विषम नहीं होगा। इसमें हमारा क्या है, ये संख्या हमारी कैसी है, 7779, ये हमारी विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी हमारा क्या होगा, विषम संख्या। ये हमारी 82,004, ये संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या, तो इसका वर्ग भी हमारा क्या होगा, सम संख्या ही होगा, विषम संख्या नहीं होगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो हमारा वर्ग है वो सम होगा, विषम नहीं होगा, और इन दोनों का वर्ग हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें यहाँ दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, 11 का वर्ग करें हमारा कितना आता है, 121। 101 का वर्ग करें तो हमारा आता है 10,201। फिर हमारा दे रखा 1001 का वर्ग करें तो हमारी ये संख्या आती है, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रतिरूप दिख रहा है। यहाँ पर हमारी एक भी बीच में जीरो नहीं है, तो हमारी यहाँ भी जीरो नहीं है। यहाँ पर 11 के बीच में हमारी एक जीरो है, यानी 101। तो जब हमने यहाँ पर किया तो हमारा कितना था, 10, 20, और फिर हमारा कितना था, 1, यानी इन दोनों के बीच में एक एक जीरो हमारी लग गई। अगला था हमारा 1001 का वर्ग, यानी हमारे यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। तो हमने 1 के बाद भी 2 जीरो लगाई, फिर हमने 2, इसके बाद फिर हमने 2 जीरो लगाई, हमारा कितना आ गया, 1। अगला है हमारा, इसके बीच में हमारी कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4 जीरो है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, फिर हम क्या लिखेंगे, 2, और फिर हम कितनी जीरो लगाएंगे, 4, और फिर हम क्या लिखेंगे, 1। सबके अंत में हमारा 1 ही आना है। अगला हमारी ये है, इसका वर्ग लिखना है। अब हमारी इनके बीच में जीरो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर 1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हम क्या लिखेंगे, 2। अब हम फिर कितनी जीरो लगाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आखिरी में फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर किया हमारा 121, 101 का वर्ग किया हमारा 10,201। अब हमारी जो यहाँ पर संख्या है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा कितना है, 1 के बाद जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर 1। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया उसको ध्यान से देखो, गिनती चल रही है हमारी। पहले देखो 10, 20 था, फिर 1 आ गया जब हमारी 1 जीरो थी। अब हमारी जब 2 जीरो आ चुकी हैं तो हमारी गिनती कहाँ तक चलेगी, 10, 20, 30, और फिर हमारी उल्टी गिनती 30 के बाद क्या आ जाएगा, वापस 20, और फिर हमारा आ जाएगा 1। अब हमारे यहाँ पर देखो जीरो कितनी हो चुकी है, 1, 2, 3, 3 का मतलब है हमारी गिनती अब कहाँ तक जाएगी, 40 तक। 10, 20, 30, 40, और फिर हमारी गिनती आ गई 30, 20, उल्टी गिनती 30, 20, और फिर हमारा आखिरी में क्या आ गया, 1।
अब की बार हमारी गिनती यहाँ पर देखो इस तरफ का दिया हुआ है, यहाँ का हमें भरना था। यहाँ दिया हुआ है हमें 10, 20, 30, 40, 50 और फिर हमारी उल्टी गिनती है 40, 30, 20 और फिर हमारा कितना है 1। तो इसका मतलब हमारी कहाँ तक गिनती गई है, 50 तक गिनती गई है। तो हमारी कितनी जीरो आएंगे अब, 4 जीरो, 10, 10, 10, 10 और फिर हमारा आ गया 1 सारे का स्क्वायर। थैंक यू।